एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड लिन यन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और तभी ली यन को होश आता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आहट की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। लिन यन वहाँ से भागकर सड़क पर आ जाती है और बीमार होने की वजह से वो ठीक से भाग भी नहीं पाती। तभी उसे एक कार उसकी तरफ आती हुई दिखती है। वो हेल्प मांगने के लिए कार रुकवाने लगती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है। ली यन उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो आदमी ली यन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ली यन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स बाइक चलाकर ली यन की तरफ आता है। फिर वो लिन यन के पास आकर अपनी बाइक रोक देता है और यहीं पर हमें इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड जियाओ मो की एंट्री देखने को मिलती है। जियाओ मो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे छोड़ दो। वो आदमी ली यन को छोड़ देता है और अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर जियाओ मो पर वार करता है। फिर जियाओ मो और उस आदमी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें जियाओ मो उस आदमी को हरा देता है। ली यन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जियाओ मो उसे अपने घर लेकर चले जाता है। घर पर जियाओ मो शावर ले रहा होता है। तभी ली यन को होश आ जाता है। ली यन अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर घबरा जाती है। ली यन उठकर देखने लगती है कि आखिरकार ये घर किसका है। जियाओ मो शावर ले रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर ली यन जल्दी से वहीं पर छुप जाती है और जब शावर लेने के बाद जियाओ मो अपने रूम में आता है तो ली हाओ उसी रूम में छुपी होती है और जियाओ मो को देखकर वहीं पर पड़े एक नाइफ को उठाती है और उस पर वार कर देती है। जियाओमो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जियाओमो उससे कहता है कि शांत हो जाओ। तभी हमें ली यन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें ली यन और चैंग जुन शादी कर रहे होते हैं। वो दोनों वेडिंग हॉल में होते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली ली यन की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। लिली उन दोनों के पास आती है और ली यन की ड्रेस पर एक सूखी पत्ती गिरी होती है जिसे उठाकर वो कहती है कि तुम लोग क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इनकी ड्रेस गंदी है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि सॉरी मैडम, ये शायद तब हुआ होगा जब ये लोग बाहर फोटो शूट के लिए गए थे। फिर लिली से कहती है कि तुम यहाँ, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। लिली कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं कैसे नहीं आती। लियन खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर लिली चैंगजुंग से कहती है कि तुम इसके फियांसे हो और तुम्हें ये तक नहीं पता था कि उसकी ड्रेस पर कुछ गिरा हुआ है। चैंगजुंग कहता है कि मुझे माफ़ करना। लिली कहती है कि तुम्हें मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे परेशान किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लोग स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। फिर येनली फोटोग्राफर से कहती है कि प्लीज़ हम तीनों की एक फ़ोटो खींच दीजिए। फोटोग्राफर कहता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा क्लोज आ जाइए। लिली ली येन के पीछे से चैंग जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर चैंग जुन उससे हाथ हटा लेता है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि आप तीनों प्लीज़ कैमरे में देखिए। फिर हम ली येन को देखते हैं जो कि अपने डैड को याद करती है और कहती है कि डैड, मैंने शादी कर ली है। चैंग जुन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि वो आपको लगता था। वो बहुत ही अच्छा और मेरी केयर करता है और उसने कंपनी को मैनेज करने के लिए भी मेरी बहुत हेल्प की है। डैड, आप फिक्र मत करिए, मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब औरत बनूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंगजुंग काफ़ी गुस्से में लिली के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे चोरी छुपे बात करना बंद करोगी। लिली कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है क्या। ये कहकर वो अपना पैर उसकी तरफ करती है। चैंगजुन कहता है कि हाँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। क्या होगा अगर ली यन को ये सब पता चल गया तो मेरे इतने सालों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लिली कहती है कि ये जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ यान को लिली का भेजा हुआ वॉइस नोट मिलता है जिसमें वो ली यान से कहती है कि उसने मेकअप रूम में उसके लिए गिफ्ट रखा है। लिन यान बॉक्स खोलती है तो उसमें एक होटल की होती है। फिर यान उसी होटल में जाती है और होटल की मदद से रूम में एंटर करती है। रूम में पहुंचकर वो देखती है कि फर्श पर कुछ कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। ली यान कपड़े उठाकर देखने लगती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। फिर ली यान डोर ओपन करती है और फिर वो चैंगजुंग और लिली को एक साथ देखती है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। चैंगजुन यान को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। यहाँ हमें पता लगता है कि चैंगजुन और लिली का अफेयर चल रहा होता है जिसे देखकर ली यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। चैंगजुन उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ रुक जाओ लियन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है।
लियन गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चैंगचुंग कहता है कि हाँ मैं गलत था, पर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी वहाँ लिली आ जाती और कहती है कि लियन तुम गलत समझ रही हो। लिली कहती है कि मेरे और चैंगचुंग के बीच में कुछ भी नहीं है, और ये कहकर वो अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसमें पहनी हुई रिंग लियन को दिखाती है। चैंगचुंग उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली एन रिंग देखते ही उससे कहती है कि मेरी रिंग मुझे वापस करो, और वो उससे रिंग छीनने लगती है, पर लिली रिंग अपने हाथों से नहीं निकालते। पर ली एन फिर भी रिंग निकालने की कोशिश करती है। फिर ली एन को गुस्सा आता है और वो लिली को एक थप्पड़ मार देती है। इस पर लिली को काफी गुस्सा आता है और वो ली एन को धक्का देती है। ली एन बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी चैंगजुंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि येन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। लिली ये सब देख रही होती है। लिली चैंगजुंग से कहती है कि इसे हमारे बारे में सब कुछ पता लग गया है, वो आसानी से हमें नहीं छोड़ेगी। फिर लिली चिल्लाकर चैंगजुंग से कहती है कि अगर ये जिंदा बच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम दोनों सब कुछ गवा देंगे। ली एन चैंगजुंग से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। फिर चैंगजुंग भी कुछ देर सोचता है और उसे लिली की बात ठीक लगती है। फिर वो ली एन से कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, और ये कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। ली एन बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। फिर सभी मीडिया और न्यूज में ये खबर फैला दी जाती है कि लिन कॉरपोरेशन की चेयरमैन बिल्डिंग से नीचे गिर गई हैं। और रिपोर्टर्स का कहना है कि ऐसा तब हुआ जब वो अपने शादी वाले दिन अपने फियोंसे चेंगजुन के साथ छत पर सेल्फी ले रही थी, तभी उनका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई, जिस वजह से उन्हें सेवर हेड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर वो लंबे समय के लिए कोमा में भी जा सकती हैं। और हम देखते हैं कि ली यन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर हमें लिन कॉरपोरेशन कंपनी दिखाई जाती है, जिसका फुल कंट्रोल अब चैंगजुंग के पास होता है, क्योंकि वो ली यन का फियांसे होता है और अब वो कंपनी का चेयरमैन और सीईओ भी बन चुका होता है। फिर हमें चैंगजुंग की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि ली यन की कंपनी का अब नया चेयरमैन बन चुका होता है। सभी एम्प्लॉयज तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं और लिली भी काफी खुश रहती है। मीटिंग के बाद चैंगजुंग और लिली दोनों यन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। लिली यन से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? अब तुम आराम से रिलैक्स करो, मैं और चैंगजुंग अब हमेशा ही खुश रहेंगे। चैंगजुंग कहता है कि बस कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक बार ठीक से हो जाए, उसके बाद हम लिन कॉरपोरेशन के बचे हुए शेयर्स भी अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने रिश्ते को लोगों के सामने अपना लेंगे। चैंगजुंग कहता है उसके लिए अभी सही टाइम नहीं आया है और ली एन भी अभी जिंदा है। चैंगजुंग कहता है कि ली एन की हालत चाहे अभी जैसी भी हो, और क्या पता वो फ्यूचर में ठीक भी हो जाए, पर फिर भी लोगों की नज़र में उसका फियांसे तो अभी भी मैं ही हूँ। लिली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ली एन दिन पर दिन बेजान होती जा रही है, फिर भी हम दोनों छिपकर ही एक दूसरे से मिल सकते हैं और खुले में किसी के सामने भी नहीं जा सकते। चैंगजुंग चिल्लाकर कहता है कि अब तुम लिन फैमिली हाउस में रहने लगी हो, तो और तुम किस तरह से रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट करूं हमारे रिलेशनशिप के बारे में? लिली कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। चैंगजुंग कहता है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी लिली एक आदमी को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज के बाद से मैं ली येन के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और उससे कहती है कि तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो ली येन को मारने के लिए आता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कैसे वो आदमी ली येन को मारने के लिए आता है और जियाओमो ली येन को बचाकर वहां से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली येन जियाओमो से पूछती है कि कल तुमने मेरी जान बचाई। जियाओमो कहता है कि हाँ। फिर लियन उससे पूछती है कि कल रात तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? जियाओमो कहता है कि मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। लियन कहती है कि सिर्फ गुजर रहे थे? फिर वो गुस्से में कहती है कि बताओ चैंगजुंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? जियाओमो कहता है कि तुम्हें याद है वो चैंगजुंग ही था जिसकी वजह से तुमने मुझे फायर किया था। लिनियन याद करती है और फिर लियन कहती है फिर तुम कंपनी छोड़ने के बाद कहाँ चले गए थे? जियाओमो कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जियाओमो उसे पानी देता है और कहता है कि पहले ये पानी पी लो। लियन कहती है कि नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, और कहती है कि मुझे घर जाना है। लिन यन घर जाने के लिए जैसे ही उठती है उसे चक्कर आ जाता है और वो वापस नीचे बैठ जाती है। जियाओमो उससे कहता है कि अपनी हालत देखो, तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में कुछ कर सकती हो? लिन यन कहती है कि मैं अपने अंकल से मिलने जाऊंगी और अपने डैड के पुराने एसोसिएट से भी मिलूंगी। जियाओमो कहता है कि चैंगजुंग अब पूरी तरह से बदल चुका है, तुम उससे उलझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कंपनी के सभी लोग भी उसी की साइड है, और देखा जाए तो अब तुम पूरी तरह से बेघर हो चुकी हो, और अब चैंगजुंग और लिली तुम्हारे घर में ही रहते हैं और तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर कंपनी का कंट्रोल तुम वापस से अपने अंडर में कर लेती हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला,
क्योंकि चैंगजुंग ने काफ़ी सारे कंपनी के एसेट्स पहले ही अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए हैं। लिन कॉर्पोरेशन अब पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। जियाओ कहता है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लियन कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है और कहती है कि तुम सिर्फ मुझे कंपनी तक ले चलो। दूसरी तरफ कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और कंपनी के चेयरमैन चैंगजुंग को स्टेज पर आकर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। चैंगजुंग स्टेज पर आता है और कहता है, आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक्स। और तभी वहाँ पर ली येन की एंट्री दिखाई जाती है। ली येन को वहाँ देखकर चैंगजुंग और लिली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग उसे काफ़ी आश्चर्य से देख रहे होते हैं। फिर ली येन वहाँ पड़े चाकू को उठाती है और गुस्से में चैंगजुंग की तरफ जाती है और जाकर चैंगजुंग पर वार कर देती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और यहीं सो फ्रेंड्स, यहीं पर पार्ट 1 का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।